उत्तरकाशी की टनल से मजदूरों का वीडियो पहली बार आया सामने। 10 दिन से टनल में फंसे हैं मजदूर। एंडोस्कोपिक कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है वीडियो में सुरक्षित नजर आ रहे हैं सभी मजदूर, सभी ने पहना है हेलमेट। वीडियो आज तक के करीब 4 बजे का है। वीडियो में चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं मजदूर। कंट्रोल रूम से बात भी कर रहे हैं। बचाव कर्मी वॉकी टॉकी के जरिए फंसे हुए मजदूरों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में बात करते नजर आए। टनल में फंसे मजदूरों के लिए आज भी तैयार हो रहा है ब्रेकफास्ट। पाइप के जरिए भेजी जाएगी खिचड़ी। शनिवार को टनल के भीतर 6 इंच का दूसरा लाइफलाइन पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया था। देर शाम इससे मजदूरों के लिए भेजी गई थी खिचड़ी, मोबाइल और चार्जर भी भेजा गया। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। अमेरिकन मशीन ने शुरू की ड्रिलिंग। मजदूरों की तस्वीर शेयर करते हुए बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित, उन्हें जल्द निकालने के लिए पूरी ताकत से कोशिश जारी। पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू काम की जानकारी ली। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ने रेस्क्यू का लिया जायजा, कहा जल्द टनल में फंसे लोगों को निकाला जाएगा बाहर। हलाल सर्टिफिकेशन के मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। योगी सरकार ने 2 दिन पहले हलाल सर्टिफिकेशन वाले सभी प्रोडक्ट बैन कर दिए थे। खाद्य विभाग को प्रोडक्ट की बिक्री बंद करने के दिए गए निर्देश। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में विभाग ने छापे मारे। कई प्रोडक्ट किए गए सील। लखनऊ में एक मॉल के स्टोर में एफएसडीए की रेड। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पाद बेचने पर लगाया है बैन। खाद्य और औषधि प्रशासन के आला अधिकारियों ने हरदोई में कई जगह पर छापेमारी की। फलों की दुकानों, जनरल स्टोर के अलावा कई मॉल में बिकने वाली खाद्य पदार्थ की जांच की। राज्य सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है अभियान। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बेचने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश। हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट पर योगी सरकार की रोक और एफआईआर के बाद अलीगढ़ में भी प्रशासन सतर्क। कई जगहों पर की गई छापेमारी। कार्रवाई के दौरान हलाल लिखे 13 पैकेट को किया गया सीज। जांच के लिए भेजा गया प्रयोगशाला। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई स्टोर पर सीलबंद खाद्य पदार्थों की जांच की। कुछ स्टोर से हलाल मार्क वाले नूडल्स और सूप के पैकेट जब्त किए। सभी पैकेट को सील कर जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई मंजूरी। यूपी सरकार 5 एकड़ में बनाएगी कॉरिडोर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला। हुती विद्रोहियों ने शिप को हाईजैक करने का वीडियो जारी किया। गैलेक्सी लीडर नाम के शिप का कनेक्शन इजरायली शिपिंग कंपनी से बताया गया। हुती की स्पेशल फोर्सेज MI-8 अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए शिप पर उतरी। हथियारबंद विद्रोहियों ने शिप के क्रू को बंधक बनाया। हुती विद्रोहियों ने शिप हाईजैक करने के बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। शिप का चप्पा चप्पा छाना। शिप पर 25 क्रू मेंबर्स सवार। हुती विद्रोही अपने साथ हथियार और छोटी छोटी बोट्स लेकर आए थे। शिप को हाईजैक करने के बाद उससे छोटी बोट्स ने भी चारों तरफ से घेरा। शिप को हाईजैक करके यमन के यहूदा में लाया गया है। शिप पर बहमास के झंडे लगे हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिप ब्रिटिश कंपनी का है और इसे जापान की शिपिंग कंपनी ऑपरेट करती है। हाईजैक के वक्त ये शिप टर्की से भारत के गुजरात पोर्ट की तरफ जा रहा था। हुती विद्रोही इसे हुदैदा प्रोविंस के सालिफ पोर्ट पर ले गए हैं। आज राजस्थान के रण में फिर से उतरेंगे पीएम मोदी। 3 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। पीएम मोदी बाराकोटा और करौली में करेंगे जनसभा। शाम को जयपुर में करेंगे रोड शो। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीकानेर में पीएम मोदी ने किया रोड शो, कहा सनातन को खत्म करने की कोशिश में घमंडिया गठबंधन। राजस्थान के पाली में जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा कि परिवारवाद और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं जानती कांग्रेस। पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार को घेरा, कहा दलितों महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती कांग्रेस। जिन्होंने गरीबों को लूटा मेरी गारंटी उन्हें छोड़ूंगा नहीं, हनुमानगढ़ में बोले पीएम मोदी। यूपी के सीएम योगी भी आज राजस्थान में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। राजस्थान के अलवर और आमेर में यूपी के सीएम की रैली, कहा कि कांग्रेस देश की समस्याओं का नाम है, बीजेपी समस्याओं का समाधान। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस ने रामकृष्ण पर खड़े किए सवाल, बीजेपी राज में बन रहा है राम मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह भी आज राजस्थान में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। अलवर और झुंझुनू समेत 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोद और फतेहपुर में आम सभा को करेंगे संबोधित। श्री डूंगरगढ़ में करेंगे रोड शो। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो, कहा कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में ग्रहण लगाया। 25 नवंबर को कांग्रेस की सरकार ढहा देना, राजसमंद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लोगों से अपील। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज सीकर में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भीलवाड़ा की रैली में बोली वसुंधरा राजे, कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक करने वालों पर नहीं की कार्रवाई, हम करेंगे। राजस्थान में आज चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। उदयपुर, जालौर और बाड़मेर में रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान में बीजेपी की लहर, शाहपुरा में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। अगर मोदी अगले 10 साल पीएम रहे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, असम सीएम ने किया दावा। प्रियंका गांधी पहले महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, फिर दे गारंटी। राजस्थान में असम के सीएम हेमंत का बयान। सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर तंज, कहा उनके पास ईडी है, मेरे पास गारंटी, ये सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाना जानते। सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप, बेसिक एक्साइज को लगभग खत्म कर दिया।
अगर कांग्रेस को 156 सीटें आई तो मैं गहलोत का सम्मान करूंगा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले जारी, कहा कि मैं लोगों के हित के लिए राजनीति में आया हूं और वो झूठ बोलने के लिए। राजस्थान के केकड़ी में प्रियंका गांधी की जनसभा, पूछा बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा चुनाव के समय ही धर्म और जाति की बात क्यों होती है। बीजेपी पर बरसे सचिन पायलट, कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांके, राजस्थान में फिर आएगी कांग्रेस की सरकार। राजस्थान को लेकर कांग्रेस पर फिर से दावा, सुप्रिया श्रीनेत बोली हमने कड़ी मेहनत की है, उसी आधार पर सत्ता में आएंगे। संबित पात्रा का कांग्रेस और राहुल पर निशाना, कहते हैं जाति आधारित राजनीति में विश्वास नहीं करते, पूछा ओबीसी की बात कौन कर रहा है। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, बीआरएस कांग्रेस और एआईएमआईएम को बताया परिवारवादी पार्टी। तेलंगाना के लोगों से अमित शाह का वादा, बीजेपी की सरकार चुने अयोध्या में रामलला के कराएंगे फ्री दर्शन। तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनते ही 4% मुस्लिम आरक्षण हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी को देंगे, अमित शाह ने किया वादा। हैदराबाद में बीजेपी ने पोस्टर्स के जरिए कांग्रेस की 6 गारंटियों का उड़ाया मजाक, वादों को बताया घोटाले का गारंटी कार्ड। सनतनगर विधानसभा में जी किशन रेड्डी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के लिए मांगे वोट। तेलंगाना में धर्म आधारित आरक्षण हटाएंगे, जी किशन रेड्डी ने वादा किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार में जुटे, मालकपेट विधानसभा में किया डोर टू डोर कैंपेन। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर अटैक, 9.5 साल में बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को किया तबाह, छोटे व्यवसायियों को किया खत्म। तेलंगाना में चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग की टीम, करीमनगर में सीएम केसीआर की बस की जांच की। छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, तेलंगाना और मिजोरम में 1760 करोड़ रुपए जब्त, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। तेलंगाना की वारंगल ईस्ट सीट पर बीएसपी उम्मीदवार ने किया प्रचार, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है कैंडिडेट पुष्पिताल्य। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम मोदी को बताया एक ब्रांड, कहा कि ब्रांड आते जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सियासत जारी, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले अगर सत्ता में आए तो जाति जनगणना के आधार पर मराठा आरक्षण देंगे। एमपी कांग्रेस का उम्मीदवारों को लेटर, वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की जानकारी मांगी। दिलीप घोष का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस को भारत माता की जय कहना सीखना पड़ेगा, तभी लोग करेंगे माफ। ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। सुरक्षा की दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए चीन सबसे बड़ी चिंता, रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स का बयान। यूएस इंडिया डायलॉग्स पर बोले अमेरिकी राजदूत गासेटी, डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का सरकार पर निशाना, बोले कहा था कि 370 के बाद खत्म होगा आतंकवाद, पर अब भी हो रहे हैं एनकाउंटर। धर्म परिवर्तन झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ी समस्या, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का बयान। यानवापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 1 दिसंबर को होगी हियरिंग। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राहत, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दी रेगुलर बेल। ईडी ने एमवे इंडिया पर पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज की, हैदराबाद की एक कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एनआईए ने किया केस दर्ज, एयर इंडिया के यात्रियों को धमकी देने का मामला। बिहार के हाजीपुर में छठ घाट पर पटाखे फोड़ने पर विवाद, 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग हुई, 3 बुरी तरह से जख्मी हुए। लखीसराय गोलीकांड पर बोले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बिहार में चल रहा है सत्ता पोषित नरसंहार। लखीसराय गोलीकांड पर बोले चिराग पासवान, बिहार में कानून का डर नहीं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर और मिली पैरोल, 21 दिन रहेंगे जेल से बाहर। पूर्व विधायक विनय तिवारी की 72 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, ईडी ने बैंक फ्रॉड के मामले में कसा है शिकंजा। चंडीगढ़ में कस्टम विभाग की कार्रवाई, क्रेडिट कार्ड में छिपा रखा था गोल्ड। दिल्ली में प्रदूषण से हालात अब भी खराब, एक्यूआई अब भी खराब श्रेणी में। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 374 और जहांगीरपुरी में 399 दर्ज, लोधी रोड में 315, न्यू मोती बाग में 370 दर्ज किया गया। दिल्ली के गाजीपुर में प्रदूषण से हाल बेहाल, सुबह के वक्त देखी गई धुंध। अक्षरधाम के आसपास के इलाकों में भी सुबह दिखी धुंध, बहुत खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। कानपुर में प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं, कई इलाकों में दिखा स्मॉग। लखनऊ में केनरा बैंक की एक ब्रांच में लगी आग से मचा हड़कंप, कर्मचारियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र प्रशासन द्वारा गिरफ्तार भारतीय मछुआरों को भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया, सभी मछुआरे सुरक्षित और स्वस्थ। सभी की गहन जांच की गई, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद स्थानीय पुलिस को सौंपा गया। बाड़मेर में मोटरसाइकिल सवार शख्स के साथ बड़ा हादसा, चाइनीज मांझे से गर्दन की नस कटी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, पूरे मामले की अब जांच। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हाईवे के पास संदिग्ध टिन बॉक्स बरामद, पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, फजिल्का में खेतों में जलाई गई पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद, अब तक कई किसानों पर एफआईआर, जुर्माना भी लगाया जा रहा। पंजाब के फिरोजपुर में खेत में जलाई गई पराली, प्रशासन के मना करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं किसान। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आयुष्मान भव्य स्वास्थ्य मंडप का दौरा किया। महाकाल की कार्तिक मास की पहली सवारी निकली, पूरे शहर का भ्रमण हुआ।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव होंगे कप्तान। रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा को दिया गया है आराम। ईशान किशन और प्रसिद्ध कृष्णा टीम में शामिल हुए। श्रेयस अय्यर को आखिरी 2 टी20 मैच के लिए उप कप्तान बनाया गया। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन होंगे। पहला मुकाबला 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। आखिरी टी20 मैच 3 दिसंबर को बेंगलुरु में। आईसीसी ने विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी। 6 भारतीयों को मिली जगह। रोहित शर्मा को बनाया कप्तान। वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के बाद शुभमन गिल का छलका दर्द। कहा कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जीत नहीं जाते। नीरज चोपड़ा ने क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ की। कहा, आपने हमें गौरवान्वित किया। संजय राउत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा कि वानखेड़े स्टेडियम में होता मैच तो जीतता भारत। अहमदाबाद में साबरमती रिवर क्रूज बोट पर दिखे पैट कमिंस। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए खिंचवाई तस्वीरें। फाइनल में हार के बाद पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी को गले लगाया। ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों को ढांढस भी बढ़ाया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से मिली निर्मला सीतारमण। वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए दी बधाई। ऑस्ट्रेलिया की जीत पर बोले पूर्व गेंदबाज ब्रेट ली, भारत जीत का प्रबल दावेदार था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर साइमन ने की भविष्यवाणी। ट्रेविस हेड होंगे ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर कप्तान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम का भी ऐलान। शान मसूद होंगे टीम के नए कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया दौरे से हटने के बाद हारिस राउफ को मिली वार्निंग। मुख्य चयनकर्ता वहाब रियाज ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्यों को प्राथमिकता देने के लिए चेतावनी जारी की। विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने पर सविता पुनिया ने कहा कि ये टीम वर्क का नतीजा है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार जीता एटीपी फाइनल्स का खिताब। इटली के यानिक सिनर को हराया। चीन मास्टर्स में उतरेंगे एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन। पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने पर जोर। 300 गोल दागने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने एम्बाप्पे। रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा। फीफा विश्व कप क्वालीफायर के मुकाबले में आज कतर के खिलाफ मैदान में उतरेगा भारत। कुवैत को 1-0 से हराकर भारत आगे है। कतर से मुकाबले से पहले बोले भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमक, इस खेल में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए भी बहुत कुछ है। फीफा के वैश्विक फुटबॉल विकास के चीफ ऑर्सन वेंगर का बड़ा बयान। कहा कि भारतीय फुटबॉल सोने की खान है जिसकी खोज की जा रही है। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आगाज। अनुराग ठाकुर बोले, भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ सालाना 20% है। ओपनिंग सेरेमनी में लगा ग्लैमर का तड़का। माधुरी दीक्षित अपने पति के साथ पहुंची। सनी देओल भी शिरकत की। शाहिद कपूर, नुसरत भरूचा, सारा अली खान सेरेमनी में हुए शामिल। करण जौहर भी पहुंचे। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित सम्मानित। कहा कि इस तरह के पुरस्कार मुझे और प्रेरित करते हैं।